नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं जेएन न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। संभल लोकसभा सपा प्रत्याशी ने विधानसभा बिलारी के सपा विधायक से की मुलाकात। एक दूसरे से गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। साथ ही उनके द्वारा जनता से वोट की अपील भी की। कहा कि आपके केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उनके द्वारा मीडिया से बात करते हुए जमकर भाजपा पर हमला किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि लगातार भाजपा सरकार द्वारा झूठे वादे किए गए। उनकी नीतियों को जनता अच्छे से जान चुकी है। जनता देश में बदलाव चाहती है। खासकर संभल लोकसभा जनता और मुरादाबाद लोकसभा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अब की बार इंडिया गठबंधन को आपका वोट देकर कामयाब बनाएं और हमारी सरकार बनते ही घोषणा पत्र के आधार पर जनता के कार्य किए जाएंगे। संभल लोकसभा में आज नामांकन का पहला दिन है, जिससे कुछ प्रत्याशी द्वारा नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जियाउर रहमान द्वारा कहा गया कि अपने मौजूदा नेता और विधायकों से बात कर नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ईद मिलन और होली मिलन का प्रोग्राम रखा है, उसमें हाजिर हुआ हूँ बिलारी विधानसभा में, क्योंकि हमारे बड़े भाई उम्रे पर गए हुए थे, इसलिए मैंने उस समय जैसा आपने कहा कि आपने भी वो नहीं किया है, तो इस वजह से अभी हमारा ज़्यादा भ्रमण का कार्यक्रम यहाँ नहीं लग पाया है। और अब जो चलेगा वो कार्यक्रम और लोकसभा क्षेत्र में बाकी विधानसभाओं में काफ़ी मैं घूम चुका हूँ, जनसंपर्क और सभाएँ की हैं और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सारे धर्म बिरादरी के लोगों का वोट माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। और इस बार जो वोट रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ इंडिया समाजवादी को मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पड़ेगा। आज जैसे कि मुरादाबाद में सपा की बातों और सारे किए गए पुराने, मुझे सुनकर के उनकी ये बात हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि कम से कम इस टाइप की बात उनको करना चाहिए जिनके घर खुद शीशे के हुआ करते हैं, वो दूसरे घरों पे पत्थर नहीं मारते, जिन्होंने खुद लोगों से झूठ बोल करके गुमराह कर करके धोखे दे करके सरकार बनाई थी इस प्रदेश और देश के अंदर। और जो जब वादा पूरा करने का वक्त आया तो कहा कि ये तो जुमला था, हमने जो बोल दिया था। और वो आज समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जितने भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए थे उनको लगभग सभी को पूरा करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी झूठी पार्टी है जिसने सबसे पहले 2014 में जब सरकार बनाने से पहले कहा था कि हम हर नागरिक के, जबकि मामला पुराना हो चुका है, लेकिन उनकी इस बात पे मैं बताना चाहता हूँ कि हम हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डालने का काम करेंगे। 15 लाख तो छोड़िए, किसी के खाते में 1500 के 15 रुपये भी इन्होंने नहीं डाले। और फिर उसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएँगे। काला धन वापस तो नहीं आया, हाँ, बल्कि इस देश का जो गरीब सभी धर्म समाज के लोगों की खून पसीने की कमाई थी, उस धन को भागने में चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, वो पैसे को भागने में कामयाबी हुए। तो जो इस देश के चौकीदार बनते थे, इस देश के प्रधानमंत्री, वो फेल हो गए। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने किसी वादे को पूरा नहीं किया, ना काला धन लाया, ना भ्रष्टाचार ख़त्म किया। महंगाई ख़त्म करने की बात थी, महंगाई ख़त्म तो छोड़ी, चरम पर है, कमर तोड़ महंगाई है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, 100 रुपये के करीब पहुंच गई। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था वो आज 1100 रुपये पहुँच गया। रोज़गार, ख़ास तौर से मैं नौजवान हूँ, अपने नौजवानों के दर्द को समझ सकता हूँ। रोज़गार कहा था 2 करोड़ हम हर साल देंगे। बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल जेएन न्यूज को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं कि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। देखते रहिए जेएन न्यूज।